हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। आज हम आपको थर्ड जो चैप्टर था गैस पेपर का, दीपक का जो गैस पेपर है वह अधूरा रह गया था, थर्ड चैप्टर। तो आज हम उसको कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है और दोनों का जो डिफरेंस है वह 26 दिया है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या होगा। तो लेट द फर्स्ट नंबर इज x। हमने मान लिया पहला जो नंबर है वो x है। उसी प्रकार लेट सेकंड जो नंबर है वह हमने मान लिया y। फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर हमारा y है। अब इसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों का जो डिफरेंस है वह 26 है, पहली इक्वेशन। दूसरा फिर ये कहता है वन नंबर इज 3 टाइम, जो फर्स्ट नंबर है वह दूसरे वाले नंबर से 3 टाइम है, तो 3 इंटू वाई, इस वाले से 3 टाइम है। तो यहाँ पर x के इक्वल आ गया 3y और ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर जब ये सेकंड आ गई तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू को पुट करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में जब पुट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट वाली x माइनस के y है, तो x माइनस के y इक्वल्स टू 26 है। x की जगह 3y रखेंगे हम, तो x की जगह यदि हमने 3y पुट किया तो माइनस के y इक्वल टू 26, 3y माइनस के y कितना हो गया, तो ये हो गया 2y के इक्वल टू 26। अब जो 2 दिया है y के साथ मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 30 टाइम, तो y की जो वैल्यू आई वो 39 है। अब जब हमारी y की वैल्यू 13 है तो हम y वैल्यू को पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, किसी में कर सकते हैं तो हम सेकंड में कर सकते हैं, सेकंड में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड दिया है x इक्वल्स टू 3y और y के जगह पर रख देते हैं 13, तो 3 इंटू में 13 कितना हो गया, 39। तो आपका जो फर्स्ट नंबर है वो 39 है, सेकंड नंबर आपका 13 है। तो इस प्रकार से आपका, और इनका जो डिफरेंस है वह 26 दिया हुआ है, आप माइनस करके देख लीजिए, 39 माइनस के 13 26 रहता है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। एक टैक्सी का फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज की आप कुछ दूरी के लिए यदि जाते हो तो इतने रुपए आपको फिक्स देने ही पड़ेंगे, तो यह इसका फिक्स चार्ज है। टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, फिर उसके बाद है कुछ दूरी के हिसाब से जो दिया, जैसे पर किलोमीटर का जो चार्ज रहता है उस हिसाब से। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो वह जो व्यक्ति है कोई भी, वह 10 किलोमीटर चला होगा तो उसने कितने रुपए दिए थे, 105 रुपए दिए थे। द चार्ज पेड इज रुपए 105, उसने 105 रुपए दिए। एंड जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यदि वह 15 किलोमीटर चलेगा तो वह द चार्ज पेड इज रुपए 155, तो वह 155 रुपए चार्ज होंगे उस पर। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर, ये कह रहा है कि वह फिक्स चार्ज बताइए कितना था और पर किलोमीटर का चार्ज कितना था वह बताना है आपको। तो देखो लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज, तो यहां से लेट द फिक्स चार्ज इज, जो फिक्स चार्ज है वो हमने x मान लिया। उसके बाद लेट द पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर जो चार्ज है वह हमने y मान लिया। जब हमने एक्स वाई मान लिया, अब देखो ये तो फिक्स है, इतने रुपए वो लेगा ही लेगा, ये चेंज नहीं हो सकता, 2 3 5 ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है, एक्स ही रहेगा।
लेकिन जब वह 10 किलोमीटर चला था तो उसने 105 रुपए दिए थे, फिक्स भी इसमें ऐड है। जो 105 रुपए दिए थे तो इसमें फिक्स भी ऐड है, तो 10 किलोमीटर वो चला था, वो पर किलोमीटर हो गया वाई के साथ। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आप इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं तो ये हो गया फिक्स चार्ज प्लस के पर किलोमीटर का चार्ज है, उसने 10 किलोमीटर चला था, किलोमीटर के लिए आपने वाई लेट किया है। इक्वल कितना हो गया? इक्वल हो गया उसने 105 105 रुपए दिए थे। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा, फिर उसने ये कहा था दूसरे वाले में कि यहाँ वह चला था 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर एक्स तो वो फिक्स था, अब 15 किलोमीटर चला था तो 15 वाई, लेकिन उसने रुपए कितने दिए थे? 155 155। ये हो गया सेकंड। जब ये सेकंड हो गया तो यहां से क्या करते हैं, अब यहां से इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व बाय एलिमिनेशन, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो ये है x प्लस का 10y इक्वल्स टू 105 और x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब यहां से कोई या तो x सेम हो या y सेम हो। अब यहां पर तो x सेम है, जब कोई सेम होता है प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस का डिफरेंस हो जाए इसलिए। तो यहां पर लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन को चेंज कर लेते हैं, x से x कैंसिल हो गया। ये माइनस के 15 है प्लस के 10 है, तो माइनस के 5y के इक्वल आ गया माइनस का 50। माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो y कितना आ गया? y आ गया 50/5 और 5 से 50 कैंसिल होगा 10 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी है? 10 है। जब y की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो देखो यहां से जब y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहां पर x लिख देते हैं, y वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहां पर फर्स्ट है x प्लस के 10 और y भी है 10 इक्वल्स टू 105। तो x इक्वल आ गया, देखो x प्लस का 100 इक्वल्स टू 105। 100 इक्वल से साइड में हुआ तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 100, तो कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो आपकी 5 आ गई। जब आपके x की वैल्यू 5 है तो इसका मींस क्या है? इसका मींस ये है कि यहाँ पर उसका जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपए था और पर किलोमीटर का जो चार्ज था वो 10 रुपए था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया बेटा। यहाँ पर लिख देते हैं फिक्स चार्ज कंप्लीट हो गया ये। तो यहाँ पर लास्ट में लिखना पड़ेगा फिक्स चार्ज जो है आपका वह है 5 रुपए। उसके बाद जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल जो चार्ज है वह आपका 10 रुपए है, मतलब पर किलोमीटर का। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और सब्ट्रैक्ट कर दें 1 किसमें से? डिनोमिनेटर में से, तो वह बन जाता है कितना? 1। फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 तो वह 1 बन जाता है, इट बिकम 1/2 और यह 1/2 बन जाएगा। कब? इफ वी ओनली ऐड, यदि हम केवल ऐड करें 1 कहां पर? डिनोमिनेटर में। तो यहां पर वह फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि फ्रैक्शन जो रहता है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब हमें ये नहीं पता कि न्यूमरेटर क्या होगा डिनोमिनेटर क्या होगा, तो इसलिए हम लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, देखो एनयूएम से शॉर्ट ले दिया है, न्यूमरेटर है इसका मींस, तो वह मान दिया x। उसी प्रकार लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या आ गया? y। न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। उसके बाद यहां पर अब ये कहता है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या बन गया? फ्रैक्शन हमारा था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर आपका x है, डिनोमिनेटर आपका y है।
अब ये कहता है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर में से, वह क्या बन जाता है, वह 1 बन जाता है। और इसे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अब ये आ गया x अपॉन में 1 करें तो CMP करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 से होगी और इक्वल में 1 की मल्टीप्लाई y माइनस 1 से होगी। तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करें इससे तो सेम आएगा x प्लस 1 इक्वल y माइनस 1। जब ये सेम आता है तो यहाँ पर y को x के साइड में ले आओ तो x माइनस के y हो गया, 1 इक्वल से साइड में जाएगा तो -1 और -1 हो जाएगा, तो x की जो x माइनस के y हो जाएगा -2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद अब हम इक्वेशन सेकंड देखते हैं। तो इक्वेशन जो आपकी सेकंड आती है यहाँ पर, अब ये कहता है यह 1/2 बन जाता है, फ्रैक्शन आपका 1/2 बन जाता है। कब बनता है, यदि 1 ऐड करेगा ये डिनोमिनेटर में, मतलब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेगा, तो क्या करना है आपको, CMP करना है। जब आप CMP करोगे तो 2 की मल्टीप्लाई x से होगी, 2x हो गया, और यहाँ पे आ गया y प्लस के 1, y इक्वल से साइड आया तो 2x माइनस के y के इक्वल 1 आ गया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। अब क्या करना है यहाँ पर, अब करना है कि दोनों इक्वेशनों को सॉल्यूशन एक साथ लिख लेते हैं। तो सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। अब एलिमिनेशन जो मेथड है वह आपका पहले दिया है x माइनस के y इक्वल -2 और दूसरा है 2x माइनस के y इक्वल टू 1। अब यहाँ पर y और y सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया। 2x माइनस का है, x प्लस का है तो माइनस के x रह गया, और यहाँ पर माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आएगी कितनी, 3। जब हमारी x की वैल्यू 3 है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिख देते हैं x वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुट करते हैं, फर्स्ट है x माइनस के y इक्वल -2, x की जगह हम 3 पुट करेंगे तो ये हो गया 3 माइनस के y इक्वल -2, 3 इक्वल से साइड हो गया तो -y माइनस के 2 और -3, तो y की जो वैल्यू आई बेटा वो आ गई -y इक्वल टू -5, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 5। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं y की जो वैल्यू है वो 5 आई है। अब देखो जो आपका न्यूमरेटर था वो आपका 3 है और जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका 5 है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू से 3 गुनी थी। कब? 5 साल पहले। 10 साल के बाद जो नूरी है वह दुगनी हो जाएगी। किससे? सोनू से। तो यहाँ पर एज निकालना है कि नूरी की एज क्या होगी, सोनू की एज क्या होगी। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, लेट द, अब देखो नूरी बड़ी है या सोनू बड़ा? नूरी बड़ी है, सोनू बड़ा है। नूरी वाज थ्राइस, तो नूरी बड़ी है तो नूरी को ही हम एक्स मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की जो प्रेजेंट एज है उसे हम x मान लेते हैं। उसी प्रकार लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की जो एज है उसको y मान लेते हैं। ठीक है। अब यहां पर प्रेजेंट एज नूरी की सोनू की दोनों हो गई। अब कहता है 5 years ago नूरी वाज, वाज आ जाता है, विल आ जाता है, तो आपको ये खास कर ध्यान रखना है कि वाज में माइनस होना चाहिए। ठीक है। तो पहले का समय है तो यहां पे लिखेंगे 5 years ago एज ऑफ एगो एज ऑफ नूरी, नूरी की एज क्या होगी? नूरी की जो एज है वह कितनी थी? x है। 5 years बाद माइनस होगी, मतलब 5 years पहले माइनस हो जाएगी।
पहले की बात कर रहा है, वाज आ गया। उसके बाद इसी प्रकार से 5 ईयर एगो एज ऑफ सोनू। सोनू की एज क्या होगी? सोनू की जो एज होगी वो y माइनस के 5 होगी। अब यहां पर 5 ईयर एगो एज ऑफ सोनू हो गया। अब इसने कहा कि नूरी वाज थ्राइस, जो नूरी है वो 3 गुनी है किससे? सोनू से। जो नूरी की एज थी 5 साल पहले वह सोनू की एज से थ्राइस थी, मतलब 3 गुनी थी। 3 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी तो x माइनस 5 इक्वल है 3y माइनस का 15। अब y वाला इक्वल से साइड होना चाहिए, जो y है वो इक्वल से साइड होना चाहिए। तो x माइनस के 3y इक्वल हो गया -5 इक्वल से साइड जाएगा तो -15 प्लस का 5, तो ये हो गया -10 x माइनस 3y के इक्वल। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहां पर ये कहता है नेक्स्ट वाले में कि 5 ईयर, फिर ये कहता है 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी। अब यहां पर 10 ईयर लेटर, यहां पर आप लिखोगे 10 ईयर लेटर एज ऑफ नूरी। नूरी की एज क्या होगी? नूरी की जो एज होगी वह जितनी थी उसमें से प्लस हो जाएगा, क्योंकि विल आ गया, विल का मतलब आने वाला समय। तो यहां पर 10x प्लस का 10 कितना हो जाएगा? x प्लस का 10। उसी प्रकार 10 ईयर लेटर एज ऑफ सोनू। सोनू की एज क्या होगी? सोनू की एज भी y प्लस 10 हो जाएगी। लेकिन उसने कहा जो सोनू की एज है, सॉरी नूरी की जो एज है वह सोनू की एज से ट्वाइस है, दुगनी है। तो x प्लस का 10 इक्वल है 2y प्लस 20। अब 2y इक्वल से साइड हुआ तो x माइनस 2y इक्वल आ गया 20 माइनस 10। अब x माइनस के 2y के इक्वल आ गया कितना? 10। अब यहां पर ये दो इक्वेशन होगी, फर्स्ट ये और ये सेकंड। अब इनका सॉल्यूशन करना है तो इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो एक साथ लिखेंगे तो सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहां पर फर्स्ट वाली लिखी है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 और नेक्स्ट वाली है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब एक प्लस माइनस करना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि x सेम है। तो आप लिखोगे यहां सबट्रैक्ट करने पर। कैसे लिखोगे? सबट्रैक्ट करने पर। सबट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं। ये x कैंसिल हो गया तो यहां बच गया माइनस का। देखो -3 प्लस के, ये प्लस वाला लेना है तो 2 प्लस का है 3 माइनस का है, तो माइनस के y के इक्वल आ गया माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब y की जो वैल्यू है वो 20 है। y की वैल्यू को पुट करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो यहां पे लिख देते हैं y वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वह आपकी है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। तो x माइनस 3y की जगह आ गया 20 इक्वल्स टू माइनस 10। तो x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 10। माइनस 60 इक्वल से साइड हुआ तो माइनस 10 प्लस के 60, तो x की वैल्यू आई 50। इसका मतलब ये हुआ कि जो नूरी की एज है वो तो 50 है और जो सोनू की एज है वो 20 है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट है 5/x माइनस 4/y इक्वल्स टू -2। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि x वेरिएबल नीचे दिया हुआ तो इस चीज से ये ना घबराएं कि यहाँ पर किस प्रकार से है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये x अपॉन में दिया है, ये भी अपॉन में दिया है, ये y भी अपॉन में है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 × 1/x, क्योंकि 2 1 2 रहता है। इसी प्रकार 3 × 1/y और यहाँ पर 13। अब यहाँ पर 5 × 1/x और 4 ×
1/y इक्वल्स टू आ गया -2। अब आप देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ सेम है, तो हम क्या करते हैं 1 लेट कर लेते हैं, 1/x की जगह a मान लेते हैं और 1/y की जगह b मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये बन गया 1/x की जगह a लेना है, तो ये बन गया 2a, ये बन गया 3b इक्वल कितना 30, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा यहाँ पर ये दिया है, तो ये भी बन गया कितना 5a माइनस 4b इक्वल्स टू आ गया -2, ये आ गया सेकंड वाला। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखो सॉल्व बाई, इस प्रकार से लिख सकते हो सॉल्व बाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन आपका आसान होता है, इसलिए जब भी पेपर में करना तो एलिमिनेशन के द्वारा, तो सॉल्व बाई एलिमिनेशन मेथड। तो जब आप एलिमिनेशन मेथड से आप करोगे, तो यहाँ पर सबसे पहली इक्वेशन है आपकी 2a प्लस के 3b इक्वल्स टू 13, और यहाँ पर नेक्स्ट है 5a माइनस के 4b इक्वल्स टू -2। लेकिन आप देखो यहाँ पर ना तो आपका a सेम है, ना ही आपका b सेम है, और ये आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड वाली इक्वेशन है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5, देखो यदि a को इक्वल बनाना है तो 5 की मल्टीप्लाई इससे और 2 की मल्टीप्लाई इससे, क्योंकि ऊपर नीचे कर देते हैं तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। 5 2 जा 10, 2 5 जा 10। यदि इसमें सेम करना है b को, तो 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12। तो आप क्या देखो b प्लस माइनस का भी है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन सेकंड। देखो फोर्थ की मल्टीप्लाई फर्स्ट में करते हैं और सेकंड की थर्ड की मल्टीप्लाई सेकंड वाले में करते हैं। तो किस प्रकार से देखो, इसकी मल्टीप्लाई 4 से होगी, तो 4 2 जा 8, कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा 8a, तो ये आ गया 8a प्लस के 4 3 जा 12, तो ये आ गया 12b, और 13 4 जा आ गया 52। उसी प्रकार जो थर्ड वाला दिया है इसको करते हैं, तो 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 15a, उसके बाद 3 4 जा 12 माइनस के 12b, और ये आ गया 3 2 जा 6 माइनस का 6। अब देखो यहाँ पर ये सेम हो गया, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये हो गया यहाँ पर 8a प्लस 12b इक्वल्स टू 52। उसके बाद यहाँ पर है 15a माइनस 12b इक्वल्स टू -6। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब दिया है, तो यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों सेम और पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब 15a और 8a कितना हो गया, तो ये हो गया 23a, किसके इक्वल 52 में से 6 माइनस करना है, तो ये आ गया 46। तो 23a जो दिया है वो मल्टीप्लाई में है आपस में एक के साथ 23, तो यहां पर यदि मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा और इससे कैंसिल आउट करेगा 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं कहां पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी यहां पर है a वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं, तो 2 इंटू में a आ गया 2 प्लस के 3b इक्वल्स टू आ गया 13, तो 4 प्लस के 3b इक्वल्स टू 13 आया, 3b के इक्वल आ गया 13 माइनस का 4, और 3b के इक्वल आ गया 9, और b के इक्वल आ गया 9/3, 3 से कैंसिल आउट करोगे 3 टाइम, तो यहाँ पे आ गया कितना, b की वैल्यू आ गई 3। अब b की और a की वैल्यू तो आई, लेकिन x और y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 1/x के इक्वल क्या था a, और a कितना है 2, तो आप क्या करोगे CMP करोगे, तो यहाँ पर 2 ये बन जाएगा 2x के इक्वल 1, और x के इक्वल आ गया 1/2। उसी प्रकार यहाँ से 1/y के इक्वल कितना था b, तो b की जगह कितना आ गया 3, तो 1/y इक्वल्स टू आ गया 3/1 CMP करोगे, तो 3y के इक्वल कितना आ गया 1। इसी प्रकार y के इक्वल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/3। तो इस प्रकार से आपको यदि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
यहाँ पर दिया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, जो रेक्टेंगुलर गार्डन था उसका हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है। हुज लेंथ, और लेंथ कितनी है, लेंथ इज 4 मोर देन, जो वाइड है विड्थ मानते हो ब्रीथ मानते हो, ब्रीथ से वाइड से यह 4 ज्यादा है क्या लेंथ, तो विड्थ क्या है आपकी, तो लेट कर लेते हैं, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो विड्थ है उसको हम x मान लेते हैं। तो उसके बाद लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, x प्लस के 4, इससे 4 ज्यादा है बस, 4 मोर देन। अब यहां पर ये क्या दिया है, पेरीमीटर, ले कौन सा, हाफ, तो हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर है वो 2 इंटू एल प्लस के बी है, लेकिन हम निकालते हैं हाफ का, तो हाफ का निकालेंगे तो 2 इंटू एल प्लस के बी, अब डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 से कट करेंगे तो आ गया एल प्लस के बी, आ गया हाफ का आ गया। अब एल प्लस के बी, एल प्लस के जो बी है किसके इक्वल है, वो है 36 के इक्वल, लेकिन एल और बी है क्या हमारे पास, एल और बी है, एल तो दिया है x प्लस के 4 और b दिया है x, और किसके इक्वल 36 के, ये आ गया 2x इक्वल्स टू 36 माइनस 4, तो 2x के इक्वल आ गया 32, और 2 मल्टीप्लाई में है, कहां जाएगा ये डिवाइड में, तो 32 को डिवाइड करेगा 2 कितने टाइम, 16 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई आपकी 16। अब x की वैल्यू को यदि हम यहां पर पुट करें तो वाइड क्या आ गई, जो इसकी वाइड है वो तो आ गई 16, और लेंथ क्या होगी, जो लेंथ होगी वो होगी 16 प्लस 4, इसका मतलब कितना 20 मीटर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, अब हम इसमें करते हैं कि किस प्रकार से ग्राफ का यूज करना चाहिए। पेपर में कभी कभी आ जाता है, पूछ लेता है कि ग्राफ बनाना है, तो आपके पास 2 इक्वेशन ऐसे मिलेंगी, तो उनका ग्राफ कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको पहली इक्वेशन का सॉल्व करना है। किस प्रकार से, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 दिया है, तो आप क्या करोगे, एक साइड में एक बॉक्स बनाओगे, बॉक्स, और वहां पर आपको सिर्फ x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, x के इक्वल 0 रखोगे। बहुत से टीचर कहते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम 0 क्यों रखते हैं, 1 2 3 ऐसे क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 0 से हमें आसानी होती है, 0 से जल्दी से हमें क्वेश्चन का आंसर मतलब सॉल्यूशन मिल जाता है, इसलिए हम 0 पुट करते हैं। x की वैल्यू यदि हम 0 करें तो यहाँ पर तो ये हो गया 0 माइनस के y इक्वल्स टू 10, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई माइनस के 10। अब यदि हम y की वैल्यू को 0 रखें तो कितना हो गया, x माइनस 0 इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। अब यहाँ पर करते हैं, देखो x जब हमने 0 रखा तो y आया माइनस 10, और y की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो वो आया x 10। नेक्स्ट वाला देखिए, जो ये नेक्स्ट वाला दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर है 2x प्लस के 2y इक्वल्स टू 12 है, यहाँ भी इस प्रकार से इसका बॉक्स बना लेते हैं। इसका जो बॉक्स है वो इस प्रकार से, ये x रहेगा, ये y रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर यदि मैं x की जगह पर 0 पुट करता हूँ, x की जगह पर 0, तो 0 प्लस के 2y इक्वल्स टू 12 हुआ, तो y इक्वल्स टू आ गया 12 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा 6। तो यहाँ पर यदि x 0 तो y 6 है, और यदि हम y को 0 बना दें तो 2, यहाँ पर यदि हम y को 0 बना दें तो यहाँ पर देख लीजिए 2x प्लस के 2y इक्वल्स टू 12 है। अब हम y को 0 बनाएंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा वो सिर्फ 12 के इक्वल, और x बचेगा 12 बाई 2, और कैंसिल आउट करोगे 6 टाइम, x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। तो यहाँ पर ये 6 है कब, जब y हमारा 0 था। अब देखो ग्राफ किस प्रकार से बनाना है, तो इस प्रकार से आपने लाइन खींच देनी है, इस प्रकार से आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो इस प्रकार से आपने एक लाइन खींच दी। अब आपने लाइन खींच दी तो यहाँ से इस प्रकार से, अब ये देख लिए x की y की वैल्यू 0 है नहीं है, माइनस की है, y की वैल्यू माइनस की है। तो यहाँ पर देखो ये इसको कहते हैं x एक्सिस,
ये x वाली वैल्यू है, ये x डैश की है। इधर साइड सब पॉजिटिव, देखो यहाँ पर सब 0 0 0 रहता है, मतलब x भी 0 और y भी 0। और ये इसको कहते हैं y एक्सिस, ये इसको कहते हैं y, और ये होता है y डैश। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर होता है हमारा y डैश। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस बनाते हैं 2 का, देखो 2 4 6 8 10 12। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 4 6 8 10 और 12। अब यहाँ पर 2, उसके बाद थोड़ा कम कर लेते हैं 4, लेकिन सेम होना चाहिए डिस्टेंस की वजह से, 6 8 और यहाँ पर कर लेते हैं 10। दिख रहा है सभी को? और ये y डैश वाला है, y डैश। अब जब ये y डैश है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव होंगे सब, ये सब नेगेटिव है, माइनस के दिए हैं, तो माइनस के 6 माइनस का 8 और माइनस के 10। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो इसने कहा फर्स्ट वाले ने x0 y माइनस 10, x0 है, x हमारा 0 यहाँ पर है, y माइनस 10 है, तो यहाँ पर ये लेना है। उसके बाद फिर इसने कहा x 10 है, कब? जब y 0 है, y 0 लेना है, और y यहाँ पर 0 है, x 10 यहाँ पर है, तो इस लाइन को मिला देना है। मतलब जहां पर ये पॉइंट मिले हैं एक ही इक्वेशन से, उनको मिलाना है, बस ना कि दूसरे वालों को। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? इस प्रकार से इस लाइन को खींच दोगे, सॉरी, इस प्रकार इस लाइन को आप खींच दोगे, तो ये आपका ग्राफ में से एक इक्वेशन का हो गया, और ये आगे भी बढ़ाना है। अब नेक्स्ट वाला देख लीजिए, नेक्स्ट वाला किस प्रकार से। अब यहाँ पर दिया है x की वैल्यू 0 है, y हमारा 6 है, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू यहाँ पर हमारी यहाँ 0, तो y 6 यहाँ पर है। अब इसने कहा x भी 6 है, x 6 यहाँ पर है, तो देखो इस प्रकार से आप मिला दीजिए इसे ऐसे, और ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है पेपर में, यदि आ जाता है तो। आज के लिए बस इतना ही। 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट आपको 4th चैप्टर कंप्लीट कराएंगे।